अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मुकर्रमी नाज़रीन, अगर आप बेहतरीन क्वालिटी में अपने बैनर, इश्तिहार वगैरह तैयार करना चाहते हैं तो आपके लिए महज़ 8 MB का शानदार ऐप पेश खिदमत है। चलिए आगे की तरतीबात को समझते हैं। आज शेप और कलर के इस्तेमाल को हम सीखेंगे। दोस्तों, किसी भी डिज़ाइन और पोस्टर को खूब से खूबतर बनाने में जो बड़ा हिस्सा होता है उसमें आप समझ लें कि शेप के सही इस्तेमाल का हुआ करता है। किसी भी पोस्टर को बेहतरीन बनाने के लिए बड़ा हाथ उसमें शेप्स के सही इस्तेमाल का होता है। इसलिए बड़ी अहम वीडियो है, इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को बगौर मुलाहज़ा फरमाएं। पहले हम ये न्यू पर आते हैं। नई पोस्टर को हमें तैयार करना है। यहाँ पर 300 रखें, क्वालिटी अच्छी आएगी इसके ज़रिए से। और ये विड्थ है, ये हाइट है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम यूट्यूब का थंबनेल या बैनर बनाएं। उसके लिए ये हमने ये देखिए ये सेट किया हुआ है और इसकी जो विड्थ और जो चौड़ाई वगैरह होती है, लंबाई जो होती है, वो हमने सेट कर दिया है। तो ये बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक मरतबा ये कर दिया तो जब भी हमको ये बनाना होगा हम इसके ऊपर आएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे। तो इसके लिए आसान सी शक्ल है। आप अपने हिसाब से यहाँ कोई भी साइज़ दे दें, पिक्सल में या इंच में। ये मसलन इंच में कर दिया 8.3 और 11.7 ये कर दिया हमने। अब इसको हम चाहते हैं कि ये साइज़ हमें, इस साइज़ की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको महफूज रख सकते हैं। ये स्टार पर आएंगे। स्टार पर आने के बाद ये देखिए, ये यहाँ पर प्लस के निशान को आप दबा देंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको एक दे देते हैं, नाम दे देते हैं, मसलन A4। ठीक है, ये कर दिया। ये यहाँ पे A4 आ गया, ये A4। ठीक है, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि A4 का साइज़ तो वहाँ पर मौजूद ही होता है। इसको डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब हमें YouTube की थंबनेल के लिए एक पिक्चर लेनी है, तैयार करना है बैनर। तो इसके लिए ये साइज़ हम ले लेते हैं और ओके कर दिया। ये हमारे सामने आ गया। अब हम टेक्स्ट और इमेज के अंदर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद जैसे कि आज हमने ये सोचा है कि शेप और कलर के इस्तेमाल को थोड़ा सा समझ लें। इसके लिए यहाँ पे आएंगे प्लस पर, और ये शेप, ये फ़ॉन्ट के लिए, ये पिक्चर वगैरह इंपोर्ट करने के लिए, ये स्टिकर वगैरह के लिए, और ये है शेप। ये देखिए, ये अलग अलग शेप है। हम तरतीब से तमाम शेप को देख लेते हैं। ये एक लाइन है। लाइन की आप लंबाई चौड़ाई इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये यहाँ से, ये जो है ब्लू कलर का निशान, इसके ज़रिए से। और इसका हम पहले कलर थोड़ा डार्क दे देते हैं। जी, ये देखिए, लाइन का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसकी लंबाई, इसकी जो विड्थ है उसको कम कर सकते हैं और इसके ज़रिए से हम लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस शेप को हम दूसरा चेंज कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अभी ये कोई ऑप्शन नहीं बताएगा, इसको पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर आए, शेप चेंज करना है हमें, तो ये यहाँ पर आए शेप, ये साइड में। ये वाले शेप को देख लेते हैं। ये जो शेप है इसके अंदर और भी सेटिंग्स हैं। इस शेप में आप देखिए, यहाँ पे आए और फिल में आए। फिल में आने के बाद ये यहाँ पर देखिए, ये लाइन, ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बजाय अलग अलग लाइनें हैं यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर है, शेप में लाइन है। लाइन ली, लाइन लेने के बाद ये फिल में आए। फिल में आने के बाद ये यहाँ पर। ठीक है, अब हम
दूसरे शेप को देख लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ये इस शेप का, एरो वाले शेप का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर थिकनेस है इसकी, मोटाई वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए, और यहाँ पर ये अलग अलग बना सकते हैं आप जी। ये देखिए, ठीक है, आपको जैसी ज़रूरत हो आप मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा शेप लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर आते हैं, ये राउंड शेप, ये भी बड़ा अहम शेप है। इसके ज़रिए बहुत सारी डिज़ाइनें तैयार की जाती हैं। ये देखिए, इस तरह की डिज़ाइन, इस तरह ये सेंटर अभी नहीं आ रहा है, ये सेंटर में हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए यहाँ ऊपर आएंगे, ये सेटिंग में यहाँ पर ये यहाँ पर, और ये देखिए अलाइनमेंट गाइड्स, अलाइनमेंट सेंटर, दोनों को कर देते हैं जी। अब ये देखिए ये सेंटर बता रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में हो गया। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ज़ाविये से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए। ये भी खूबसूरत लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। दूसरे शेप को हम देख लेते हैं। ये वाला शेप, ये वाला शेप भी बड़ा अहम शेप है। ये अब इस तरीके से डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। शेप के ज़रिए से बहुत सारी डिज़ाइनें बन जाती है। शेप का जो जितना बेहतर इस्तेमाल कर सकता है वो उतना ही अच्छा डिज़ाइनर होता है। तो आप मुख्तलिफ़ बैनर जो आपके सामने होते हैं, इश्तिहार वगैरह आपके सामने होते हैं, आप उनको देखें और समझने की कोशिश करें और सीखें कि किस तरीके से हम इस तरीके का बैनर तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, आप शेप के इस्तेमाल को अच्छी तरीके से सीख लें तो आप अच्छे से अच्छा बैनर बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। एक ये था। इसके बाद एक और शेप है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शेप, ये ठीक है, ये इसके लिए। इसके बाद दूसरा शेप देख लेते हैं, ये वाला शेप। राउंड वगैरह दे सकते हैं आप इसको, और छोटा बड़ा साइज भी कर सकते हैं आप इसका। इसके बाद और शेप देख लेते हैं, ये भी बड़ा अहम शेप है। इसके ज़रिए से बहुत सारी डिज़ाइनें तरतीब दी जाती हैं। दोस्तों एक तो ये फिल है, ये तो शेप है आपके सामने, शेप साथ में चल रहे हैं, और ये फिल है यानी ऐसे कलर की सेटिंग है। इसको भी देखते चले साथ में। ये शेप है और यहाँ से कलर की सेटिंग आई, ये तमाम शेप है। ये फिल, यहाँ से कलर की सेटिंग्स वगैरह है। कलर की सेटिंग में यहाँ पर आप आएंगे तो ये ऊपर और नीचे के कलर आप चेंज कर सकते हैं। देखिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं दोनों का। एक ये कलर लिया हमने और इसको ओके किया, देखिए दोनों में कलर चेंज हो गया है। अब ये जो अंदाज़ है, इस अंदाज़ को थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आप आएंगे, ये कोने में जो है, तो ये अलग अलग किस्म के कुछ तरतीबात है। आप इसमें से आप इस्तेमाल करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, इसी को रहने देते हैं। और यहाँ से आप इसको, ये जो लंबाई के अंदर है, ऊपर नीचे है,
अब इसको गोल कर सकते हैं। मसलन देखिए अभी फ़िलहाल जो हमारे सामने डिज़ाइन ये इस तरीके से है, हम इसको पूरे सफ़े पे फैला देते हैं। अब आप इसको राउंड में चाहते हैं, इस तरीके से ऊपर नीचे नहीं चाहते हैं बल्कि गोल चाहते हैं, तो यहाँ आएंगे। इसके बाद फिर ये यहाँ पर आने के बाद ये इस पर, ये जो गोल है इस पर, ये देखिए ये गोल हो गया। देख लेते हैं इसको, ये देखिए। अब इसको हम थोड़ा सा कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके ज़रिए से यहाँ से भी कर सकते हैं। ये यहाँ से भी किया जा सकता है। यहाँ पर आएंगे और ये इसके ज़रिए से, ये देखें, इसके ज़रिए से कम ज़्यादा किया जा सकता है। और इतना अंदर अगर आप नहीं आते हैं, अब यहाँ से भी करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पर आए, ये देखिए ये ऑप्शन आ गया, ये देखिए, ठीक है। ये आउटलाइन के लिए, आउटलाइन अभी हमने नहीं दी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं। तो बहरहाल इसको समझ लीजिए, इसको आपने समझ लिया। अब ये देखिए कि ये क्या है, ये जो 2 लाइनें हैं, अब ये चाहते हैं कि यही वाला कलर इधर आ जाए, तो इसके लिए ये ऑप्शन होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हूबहू कलर इधर आ जाएगा, यानी पूरे सफ़े का एक जैसा कलर हो गया। तो इसके ज़रिए से आप ये कर सकते हैं। और ये जो है, इसके ज़रिए से आप अलग अलग अपने हिसाब से कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। 3 कलर के बजाय 4 कलर, 5 कलर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इस तरीके से पिक्सल लैब में आपने इसका इस्तेमाल गालिबन किया होगा। तो यहाँ से आप मज़ीद बढ़ाना चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। ये प्लस के निशान पर आए और आप जो दूसरा कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। या ओके किया, ये 4 हो गए, ठीक है। ये ओके कर दिया। तो इस तरीके से कलर का आप इस्तेमाल यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, और ये जो है ये हार्डनेस के लिए है। ये देखिए, ये देखिए बाहर, ये इसके लिए है। यानी इसकी जो सफाई के साथ जो इसकी लकीरें नज़र आ रही थी चारों तरफ की, वो धुंधली हो गई, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये उमूमन पिक्चर वगैरह कोई करते हैं, लेकर आते हैं तस्वीर वगैरह, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसको बहरहाल हम पूरे पे रहने देते हैं हार्डनेस को, ठीक है। ये आपने समझ लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी आपने समझ लिया। और इसको देख लेते हैं। यहाँ पे शेप है, ये फिल है, ये आउटलाइन। आउटलाइन के अंदर यानी इसके बाहर की जो चारों तरफ की जो लाइन है, हम उसको कोई अलग लाइन देना चाहते हैं तो यहाँ से हम दे सकते हैं। ये कलर है, ये आउटलाइन का ये कलर है, ठीक है। आउटलाइन का कलर है, यहाँ पे वही सेटिंग है, यहाँ वही सेटिंग है। और इसकी थिकनेस को हम बढ़ा देते हैं। ये देखिए ये लाइन बन गई, ठीक है। अभी लाइन की स्टाइल हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से लाइन की स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये राउंड इसके लिए, ठीक है। ये देखिए ये शेप है। इस शेप का यहाँ पर एक दूसरा इस्तेमाल है, ये ब्लू जो निशान है यहाँ पर। अब इसको राउंड करना चाहते हैं तो इस तरीके से राउंड कर सकते हैं। अब पूरे को चारों तरफ के कोनों को राउंड नहीं करना चाहते बल्कि सिर्फ नीचे के हिस्से को राउंड करना चाहते हैं। ये देखिए ये नीचे राउंड हो गया, ऊपर आउटलाइन हटा देते हैं आउटलाइन को, या फिर हम थोड़ी सी बारीक कर देते हैं। जी, आप ये चाहते हैं कि ये नीचे के दो नहीं बल्कि ये और ये राउंड रहे। यहाँ पर आए, देखिए इस तरीके से किया जा सकता है। चारों को कर देते हैं जी।
तो ये आउटलाइन और इस शेप का इस्तेमाल हमने समझा। आउटलाइन में आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप ब्लैक कलर करना चाहें तो ब्लैक कलर दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं आप। और ये अंदर का जो कलर है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फिल में। यहाँ पर इसका थोड़ा सा कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इसको राउंड के बजाय हम इस पे रखना चाहते हैं। ये देखिए अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। और ये जो शेप है ये बड़ा ही अच्छा शेप है, इससे बहुत सारी डिज़ाइनें बन सकती है। आप चाहते हैं कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ आउटलाइन रहे और ये अंदर का खाली हो जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। ये सेटिंग पे आएंगे, ये देखिए यहाँ पर आएंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए और ये फिल है ना, फिल इसको ऑफ़ कर दें। ये ऑन है, इसको ऑफ़ कर देंगे। देखिए सिर्फ अब आउटलाइन नज़र आ रही है। अब आउटलाइन कितनी रखना चाहते हैं यहाँ से आप आउटलाइन कम ज़्यादा कर सकते हैं जी, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस शेप को हमने समझा। इसके बाद फिर एक और शेप है, इस शेप के ज़रिए से इसकी कोनों के अंदर हम इजाफा कर सकते हैं, लेंथ वगैरह बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम राउंड कर सकते हैं, ये देखिए अलग अलग तरीके से हम राउंड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे शेप को ले लेते हैं, ये इस शेप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप ठीक है। इसके बाद ये तकरीबन शेप वही है, आप अपने हिसाब से इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें ये 2-3 शेप बड़े अहम हैं। एक लाइन का इस्तेमाल खूब होता है, राउंड के 2 शेप इसका इस्तेमाल होता है, ये रेक्टेंगल यानी चौकोर जो शेप है इसका, और एक सबसे अहम जो शेप है वो ये वाला। आउटलाइन को हम ऑफ कर देते हैं। ये शेप बड़ा अहम है। इस शेप की मदद से आप कोई भी शक्ल तैयार कर सकते हैं। ये जो शेप है दूसरे इन शेप के अंदर हम कोई तब्दीली तरमीम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो शेप है, इस शेप की मदद से हम चाहे जैसा शेप बना सकते हैं। कोई किसी डिज़ाइन का लोगो हम तैयार करना चाहते हैं तो इस शेप की मदद से, इस शेप की मदद से हम हर तरह का शेप बना सकते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि ये हमारे लिए मोम की तरह है। अब हम जिस तरीके से चाहें इसको कोई भी इसमें भी ऑप्शन है हमारे लिए। यहाँ आएंगे, ये देखिए ये कम ज़्यादा करने के लिए ये जो 4 निशान हैं, 4 में अगर काम हो जाता है तो बहुत अच्छा। 4 में नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं। इसके बजाय इस तरीके से या ये भी किया जा सकता है। तो ये बड़ा अहम शेप है। इसके ज़रिए से हमने बहुत सारी लोगोस वगैरह तैयार किए हैं। बड़ा उम्दा शेप है और बहुत मज़ेदार शेप है। आप इसका इस्तेमाल को समझ लें तो बहुत सारी डिज़ाइन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। एक ये शेप है, आप सीधी लाइन के बजाय मोड़ कर लाइन देना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। लाइन की थिकनेस को कम करना चाहें कम कर सकते हैं। यहाँ पर आकर हम लाइन के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसकी हम एक डुप्लीकेट बना लेते हैं।
तो ये एक शेप था। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे शेप है, आप उनको भी समझ सकते हैं। ये शेप डिज़ाइनों के लिए इस्तेमाल, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दूसरे शेप को आप समझ सकते हैं। इसमें एक शेप ये है, इस वाले शेप को समझना था थोड़ा सा। इस शेप को समझ लेते हैं और हम अपने वीडियो को मुकम्मल कर लेते हैं। थोड़ा सा वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। ये जो शेप है इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, ये तो बाहर लिखा हुआ है। तो लिखने के लिए तो ये शेप नहीं है। लिखने के लिए तो दूसरे यहाँ पर है फ़ॉन्ट वगैरह, ये जो है यहाँ से लिख सकते हैं आप। यहाँ पर शेप के अंदर इसका क्या मकसद, इसका क्या फ़ायदा है, इसको समझ लेते हैं। इसके लिए पहले टेक्सचर ले लेते हैं। ये हमने लिया है। अब एक तरीका तो ये है कि पूरी की पूरी पिक्चर हम यहाँ पे लगा दें। हम ये चाहते हैं कि ये फ़ॉन्ट के अंदर ये आए। ये जो है टेक्सचर फ़ॉन्ट के अंदर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो पिक्सल लैब में इसका तरीका मुख्तलिफ होता है, आपने सीखा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम टेक्सचर के किसी तहरीर के अंदर टेक्सचर लगाना चाहें तो उसके लिए हमें यहाँ आना होगा। पहले इसका इंतखाब किया, इसके बाद फिर यहाँ देखिए ये ऑल, यहाँ पर शेप में हम चाहे इसको जैसे आपको सिर्फ बतलाया था इस तरीके से कर सकते हैं अप्लाई। एक ये तरीका है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये हम अपनी तहरीर के अंदर इस टेक्सचर का इस्तेमाल करें। तो यहाँ आए, यहाँ आने के बाद ये जो शेप, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला शेप यहाँ पर आए और अब हम जो लिखना चाहे, जो तहरीर करना चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ पर मसलन ये लिखते हैं सबीलुल फलाह और यहाँ से हम ये हमने दे दिया। इसके बाद हम ओके कर देते हैं। यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये आपके सामने तैयार है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है ये समझाने के लिए, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया तो ये इसके लिए है ये वाला। बाकी जो दूसरे शेप है आप इनको आसानी से समझ सकते हैं, समझ लीजिएगा। तो आज का वीडियो मेरे ख़्याल से काफ़ी है और आपने कुछ चीज़ें सीखी होगी जो आपके समझ में ग़ालिबन आ गई होगी। वीडियो को देखें, समझें और जिस तरीके से हमने किया उस तरीके से करने की कोशिश करें। ये शेप के इस्तेमाल को हमने सीख लिया है और कलर के इस्तेमाल को हमने समझा है। ये टॉप, बॉटम और यहाँ से दोनों को एक करने के लिए, यहाँ से और भी ज़्यादा कलर देने के लिए, यहाँ से ये इसके लिए है। और आउटलाइन रह गया था, आउटलाइन दे देते हैं हम इसको। से आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन के बाद ये एक बच्चा, इसको भी समझ लेते हैं शेडो। पीछे के हिस्से में शेडो देना चाहते हैं। इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ एंगल और इसके ज़रिए से जो हमने परछाई दी है, अब वो तमाम सेटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये शेडो में आए, ये देखिए ये डिस्टेंस है, इसके बाद ये एंगल है,
किस एंगल में हमें देना है। उसके बाद ये ब्लर है, ब्लर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से हम कलर है, कलर को अगर चेंज करना चाहें हम तो चेंज कर सकते हैं। और कलर कैसा चाहिए, एकदम डार्क चाहिए या एकदम हल्का चाहिए, एकदम डार्क कर देते हैं। देखिए ये रेड कलर हो गया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ गई। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।